हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम वीकली मार्केट प्राइस एक्शन रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका भी हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में उन स्टॉक की क्या डायरेक्शन रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे कि आपको पिछले हफ्ते मैंने जैसे बताया था कि मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसको ट्राई कर चुका है, बट एवरी टाइम मार्केट गेट फेल्ड। ऑलमोस्ट 2-3 टाइम ट्राई कर चुका है और तीनों बार फेल हो चुका है। तो वहाँ से एक बड़ी शार्प जो है सेलिंग हमें अपने देखने को मिली। यहाँ पर मार्केट ने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है लाइक 25,600 700, ये जो लेवल है इनको होल्ड करने की कोशिश की मार्केट ने। ओके, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस शोज की यहाँ पर जो बायर और सेलर दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल वेरी स्मॉल रेंज। ठीक है, यहाँ पर बायर ने पुश किया, अगेन सेलर कम डाउन, अगेन बायर ट्राई टू होल्ड, अगेन सेलर कम डाउन। तो जब तक ये जो स्मॉल रेंज जो बनी हुई है लगभग 25,000 25,900 और नीचे की तरफ 25,600, तो वहाँ से क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगी। अगर इस यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है आने वाले हफ्तों में, तो हाई चांसेस है मार्केट एक बार फिर से ट्राई कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की। और अगर नीचे की तरफ एक ब्रेक डाउन देता है तो हमें यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है अप टू 25,000 और मे बी 24,000। ठीक है, तो वॉच प्राइस केयरफुली कि जब तक इस रेंज के अंदर है प्राइस किस तरह डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट कंफर्म होता है, डेफिनेटली उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव अपने हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर हम देखें यहाँ पर ये तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट की डायरेक्शन हो गई। पर अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर सेक्टर के वाइज अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रहा है। साथ में पीएसयू जो बैंक सेक्टर है उसमें भी काफ़ी मोमेंटम मुझे दिख रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कहीं पर पैसा लगाना चाहते हो स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली यूज चेक आउट दिस सेक्टर्स, मेटल सेक्टर एंड पीएसयू सेक्टर। ठीक है, उसमें कुछ स्टॉक्स है जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। सो अवर फर्स्ट स्टॉक इज साउथ इंडियन बैंक। ओके, जरा इसका जो साउथ इंडियन बैंक का जो प्राइस एक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर जो अपना ऑल टाइम हाई लेवल है उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया मल्टीपल टाइम। तो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर प्राइस ने पहला मुंह देना शुरू कर दिया। ठीक है, जो अपना जो ओके जो अपना ऑल टाइम हाई था, अपना जो ब्रेकआउट हाई था उसको यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। बट द प्रॉब्लम इज अगर देखे तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो जब तक यहाँ पर एक क्लीन यहाँ पर आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, बिकॉज द थिंग इज कि यहाँ पर लगातार ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है विच इज नॉट गुड साइन। ओके, यहाँ पर अगर क्लीन कैंडल बनती तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मैं बोल सकता था अगर आप सीधा इसमें पैसा लगाओ, बट यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन ऊपर की तरफ से प्राइस वाइज बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक हायर हाई और हायर लो पैटर्न भी यहाँ पर बनाया हुआ है प्राइस ने, विच इज़ गुड। उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है विच इज़ ऑल्सो गुड। सो एज और प्राइस वाइज मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा है। आप इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस रख के एक बड़े टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉक इज सेल। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो सेक्टर है ओवरऑल मेटल सेक्टर काफ़ी उसमें मोमेंटम चल रहा है इस वक्त। सो सेल इज़ वन ऑफ द स्टॉक। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक ट्रायंगल का आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर मूव अप किया, यहाँ पर हायर लो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। और आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसके ऊपर भी एक काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने। सो अगर आप देखो तो दो एक ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है प्राइस में, स्ट्रॉन्ग मूव है। अगर आप यहाँ ब्रेकआउट कैंडल देखो, यू सी दिस कैंडल, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद यहाँ पर एक डोजी बन रही है अपर साइड पे विच इज अगेन गुड। ठीक है, वो वीकली बेसिस पे कैंडल बन रही है। एक वीकली बेसिस के ऊपर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे प्राइस ने नीचे की तरफ मुंह ने किया है, एक हायर लेवल जो है होल्ड किया है। तो अगर आने वाले हफ्ते में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बढ़िया कैंडल अगर ऐसे बन जाती है वीकली बेसिस पे, हाई चांसेस है हमारी प्राइस ऊपर की तरफ और मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ द
ठीक है, मोमेंटम इन मेटल सेक्टर. सो दिस इज द प्राइस एक्शन रीडिंग ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आप इसको चेकआउट कर सकते हो. ओके, सो वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टॉक. तो नेक्स्ट स्टॉक इज डीसीबी बैंक. अब डीसीबी बैंक का देखोगे तो सेम तरह का स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने बैंक के बारे में अभी बताया. साउथ इंडिया बैंक बिल्कुल भी सही स्ट्रक्चर है. ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड मूव अप. और अभी भी इसने अपना ब्रेकआउट जो हाई लेवल है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है. तो वेट एंड वॉच फॉर द ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस ब्रेकआउट हाई. अगर यहाँ से भी अगर एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अगर क्लोजिंग कर देता है अपसाइड, तो हाई चांसेस प्राइस जैसे अपसाइड मूव कर सकता है. सो वॉच आउट दिस डीसीपी बैंक स्टॉक. काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें देखने को मिलेगी. सो डीसीबी बैंक एट गुड लेवल. So now we move to our next stock. Our next stock is Anthony West. ओके, एंटोनी वेस्ट अगर हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम सपोर्ट के ऊपर खड़ा है. इट इज़ नॉट ब्रेकआउट स्टॉक, इट इज़ सपोर्ट लेवल स्टॉक. अगर देखो यहाँ पर लगातार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है. 500 रुपीज़ का ही लेवल पे उसने लगातार सपोर्ट लिया है. यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूव भी दिया था. अगेन कम डाउन, अगेन मूव अप, अगेन. अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा. अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन खींचते हो तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है ऑन दिस स्मॉलर लेवल, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ट्राई कर सकता है, विच इज 1900 का ये जो लेवल है उसको प्राइस ट्राई आउट कर सकता है. सो एंटोनी वेस्ट इज वन ऑफ द स्टॉक. ओके, जो एंगल है आप देखेंगे कि लगातार चेंज हो रहा है. सो वॉच आउट एंटोनी वेस्ट. सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज ICIMC. अब इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था. मैंने पहले ही स्टॉक के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. और आप देखिए, लुक एट दिस स्टॉक. यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट किया कंटिन्यूसली, कम डाउन, काफ़ी तेजी से एक बड़ा मूव आया प्राइस में, आप देख सकते हो. ICIMC आप देख सकते हैं एक झटके में प्राइस में ऑल टाइम अपना जो प्रीवियस जो हाई था वो 1000 पॉइंट के आसपास, उसने 1300 पॉइंट के आसपास इसने रैली की. तो आने वाले दिन में स्ट्रॉन्ग और भी ऊपर की तरफ जा सकता है. सो ICIMC is a highly recommended stock. So watch out this stock and make some good positions. The next stock is Nephro. एक नया IPO स्टॉक है, नेफ्रो हेल्थ सर्विसेज. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार इसने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया. इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पर कई सारे जो बायर्स थे उनको ट्रैप करते हुए प्राइस ने फिर से एक अपसाइड मूव देना शुरू कर दिया है. तो दिस इज एक जो ट्रैपिंग है वो पूरी तरह से हो चुकी है यहाँ पर निचले लेवल पे. तो यहाँ पर प्राइस एक यहाँ पर जेन्युइन मूव अपसाइड दे सकता है. ठीक है, नेफ्रो हेल्थ केयर. तो अगर ये जो अपना जो प्रीवियस जो हाई उसको अगर ये निकाल देता है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पे, तो एक आप स्मॉल टॉप लॉस लेके एक हायर लेवल पे आप टारगेट रख सकते हो. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी. अगर हम इसको एक बार वीकली लेवल बेसिस पे अगर देखें तो वीकली बेसिस पे भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. सो बस अगर प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है उसका ब्रेकआउट देते तो और भी इसके अंदर मोमेंटम तेज हो सकता है. सो दिस इज इट गाइज. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें प्लान है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.